तो हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने लिखी और उसमें टोटल 40 वर्सेस हैं। तो पहले जो 10 वर्ष हैं वो एक तरह से वो हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने मन को प्यूरिफाई कर सकते हैं। अगले 10 वर्ष से हमें सीखने को मिलता है कैसे हम अपने इंटेलिजेंस का प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। अगले 10 वर्ष हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने ईगो को प्यूरिफाई कर सकते हैं। और फाइनल के दो 10 वर्सेस हैं, हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने कॉन्शियसनेस चेतना को कैसे प्यूरिफाई करते हैं। तो हनुमान चालीसा शुरू होती है। आप सब, आशा है, हनुमान जी को जानते होंगे आप सब। कोई ऐसा तो है नहीं कि जो हनुमान जी को नहीं जानता है। और नहीं जानते तो बोले जय श्री राम। लेकिन तो ये मान के मैं चल रहा हूँ कि आप सब हनुमान जी को जानते हैं। थोड़ी मोड़ी रामायण आप सबको पता है। तो शुरू होता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो इस पूरे वर्ष के हनुमान चालीसा जो तुलसीदास जी लिख रहे हैं उससे पहले क्या लिख कहाँ से रहे हैं, शुरू कहाँ से कर रहे हैं। बोल रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार। है कि नहीं? गुरु के जो चरण है वो सरोज कमल के समान है। और उसकी जो रज है कि नहीं, वो क्या कर सकती है, निज मन मुकुर सुधार, वो हमारे मन को प्यूरिफाई कर सकती है। लेकिन कहते हैं, श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति। ठीक है। तो गुरुवर को ऑफर कर रहे हैं सबसे पहले प्रेयर्स। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ की शुरुआत होती ही है जब हम अपने स्पिरिचुअल मास्टर को याद करते हैं, स्मरण करते हैं। स्पिरिचुअल मास्टर की जो परंपरा है उसको याद करते हैं। क्योंकि जो भी हमें स्पिरिचुअल नॉलेज आज प्राप्त हो रही है उसमें कई ऋषि मुनियों का, कई आचार्यों का, है कि नहीं, योगदान रहा है। लेकिन सो इट इज बाय देयर ग्रेस, है कि नहीं, उन्होंने सैक्रिफाइस किया। उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। लेकिन उन ग्रंथ को मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत की गई। लेकिन आज हम देखते हैं तो बहुत जल्दी टाइप कर लेते हैं, ये चैट जीपीटी राइट 10, तुरंत चैट जीपीटी लिख देता है। लेकिन पहले पत्ते तोड़ने पड़ते थे। लेकिन पाम लीव्स जाके हमारे आचार्य वर पत्ते तोड़ते थे, जीव गोस्वामी पत्ते तोड़ते थे, फिर उस पर लिखते थे, फिर उस पर पॉलिश करते थे ताकि वो मिटे ना। बहुत मेहनत करना पड़ता था शास्त्रों को। है कि नहीं? इसलिए हमें समझना चाहिए शास्त्र आए कहाँ से हैं। लेकिन किसने लिखे हैं, कितना मेहनत किया गया, कितने स्ट्रगल्स हुए हैं, है कि नहीं, इन शास्त्रों को मेंटेन करके यहाँ तक लाने के लिए। तो अगर हम वो स्ट्रगल नहीं समझेंगे उसके पीछे तो हम उसका मर्म एक्चुअल में नहीं समझ पाएंगे। तो कहते हैं, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। है कि नहीं? तो सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, स्पिरिचुअल लाइफ नहीं शुरू होती है कि हमें बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज कितनी पता है। स्पिरिचुअल लाइफ की शुरुआत होती है ऑनेस्टी से। लेकिन कह रहे बुद्धिहीन तनु जान के। लेकिन ये सबसे पहले अगर स्पिरिचुअल नॉलेज हमें लेना है, ये क्वालिफिकेशन है कि नहीं? तो और ये आर्टिफिशियली नहीं बोल रहे हैं तुलसीदास जी, ये ऐसा वो फील कर रहे हैं। क्या, कि बुद्धिहीन है हम। ठीक है। बुद्धिहीन मतलब हमारे पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, आई एम इनकम्प्लीट। लेकिन आई नीड हायर हेल्प। ये जो फीलिंग है ना, ये एक्चुअल में क्वालिफिकेशन है। ये फीलिंग दर्शाती है कि हम हम्बल है, ह्यूमिलिटी। और अगर हम हम्बल हैं, ह्यूमिलिटी है हमारे अंदर, तभी हम नॉलेज को रिटेन कर पाएंगे। अगर हम हम्बल नहीं है तो हम नॉलेज को रिटेन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि एक पेशेंट होता है, वो हॉस्पिटल में जाता है और वो माने ही ना कि उसको कोई बीमारी है, वो माने ही ना कि उसको कोई ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, तो कभी भी कोई भी डॉक्टर या कोई भी दवाई किसी का उसका इलाज कर सकता है। तो इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ है कि बुद्धिहीन तनु जान के मतलब, इस लाइन का मतलब है आई नीड हेल्प। इस चेतना में जाना चाहिए। अब हेल्प किस प्रकार की चाहिए, वो डिफरेंट मैटर ऑफ डिस्कशन हो सकता है। लेकिन ये इस मेंटल स्टेट में ना कि आई नीड, आई रियली नीड हेल्प। ठीक है।
अगर हनुमान जयंती हमने मना ली बिना इस कॉन्शियसनेस में कि आई नीड हेल्प, है कि नहीं, आई एम लैकिंग, है कि नहीं, तो क्या है, हमने एक्चुअल में सेलिब्रेट नहीं किया। तो स्पिरिचुअल नॉलेज क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि हम परफेक्ट नहीं है, हम फुल प्योर नहीं है, हमारा हैप्पीनेस कंप्लीट नहीं है, देर इज एन इनकम्प्लीटनेस, है कि नहीं। अब बोलेंगे कि प्रो जी ये तो, अगर हम वैसे ही फील करते रहते हैं इनकम्प्लीट है, अगर स्पिरिचुअल लाइफ में भी आके ये फील करें कि हम इनकम्प्लीट हैं, तो फिर काहे की स्पिरिचुअल लाइफ, है कि नहीं। तो ये वैसे ही हो गया, जैसे आप शीशे में अपना दर्शन कर रहे हैं और आपको कहीं कालिख लगी हुई दिखती है फेस में, तो शीशा अगर आपको वो कालिख दिखा रहा है तो वो क्या गलत कर रहा है या सही कर रहा है? सही कर रहा है, क्योंकि फिर आप उसको साफ कर सकते हैं। जैसे जब स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज हम लेते हैं, है कि नहीं, तो हमारा क्या होता है, हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या क्या चीजें हैं, है कि नहीं, और फिर हम उसको क्यूर करने का, उसको रेक्टिफाई करने का प्रयास कर सकते हैं। तो बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तो क्या मांग रहे हैं? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। मेरा क्या हर लीजिए? कलेश और विकार, ये दो चीजें हर लीजिए, और मुझे क्या दीजिए? बल बुद्धि और विद्या, ठीक है। तो विकार क्या क्या है हमारे अंदर? तो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मद, मत्सर, लेकिन प्राइड, एंगर, ग्रीड, एनवी, इल्यूजन, लस्ट, ये क्या है? विकार है। तो जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं तो हमें क्या मांगना चाहिए? क्या चला जाए हमारी लाइफ से? क्या हर लीजिए भगवान, लेकिन तो ये हर लीजिए, लेकिन लाइफ में जो पीस हमारे, अच्छा खासा शांति से हम बैठे हुए थे, पीस चला गया ना, वो इन 6 विकारों के कारण और 5 क्लेशों के कारण है। अगर ये विकार और ये क्लेश अगर हर लिए जाएं, ये दूर हो जाए, तो हम बहुत लाइफ में पीसफुल हो जाएंगे। लेकिन आज बड़ी बड़ी समाज में बड़ी बड़ी संस्थाएं बड़े बड़े पोल्यूशन पे बात करती हैं, है कि नहीं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, है कि नहीं, एंड नोबडी टॉक्स अबाउट हार्ट पोल्यूशन। लेकिन यूनाइटेड नेशन में बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं, बड़े बड़े मीटिंग्स होते हैं, एंड नोबडी टॉक्स अबाउट हार्ट पोल्यूशन। स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, है कि नहीं, डेली सुबह सुबह गाड़ी वाला आया, घर से कचरा भी निकाल, है कि नहीं। कभी कभी सुबह सुबह ऐसा कोई गाड़ी वाला भी आए जो ये भी कचरे निकाल दे थोड़ा, है कि नहीं। पहले हुआ करते थे, पहले भागवत, सुबह सुबह भागवत कथाएं हुआ करती थी, भागवत सुन के लोग जाया करते थे ऑफिस, थोड़ा सा कचरा निकाल के। लेकिन अब वो खत्म हो गया है, लेकिन तो पोल्यूशन पे चर्चा करेंगे, लेकिन हार्ट पोल्यूटेड है अगर, तो संसार कभी भी पीसफुल नहीं होने वाला, फैमिली लाइफ पीसफुल नहीं होने वाली, संबंध पीसफुल नहीं होने वाले। तो इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ मतलब ये सीख करना कि कैसे इन सब चीजों से मैं ऊपर आऊंगा, और इसको एक्सेप्ट करना कि यस दीज थिंग्स आर माई रियल प्रॉब्लम्स, एंड हाउ कैन आई ओवरकम दिस। लेकिन इस चीज के लिए क्या मांगना? स्ट्रेंथ मांगना। तो बल बुद्धि विद्या देहु किस लिए मांगना चाहिए? लेकिन इन सारी चीजों को दूर करने के लिए हमें इंटरनल स्ट्रेंथ दीजिए भगवान, बुद्धि दीजिए कि मैं इन सब चीजों में ना फंसूं। लेकिन इंटेलिजेंट की परिभाषा लोग मानते हैं आजकल ज्यादा, कि जो ज्यादा तेजी से कोडिंग कर सकता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन याद कर सकता है, लेकिन ज्यादा चीजें जानता है, इसको इंटेलिजेंट माना जाता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, विद्यावान व्यक्ति कौन है? जो सत और असत में डिफरेंस करना जानता है, वो जानता है कि क्या परमानेंट है और क्या टेम्पररी है। लेकिन उस व्यक्ति को बुद्धिमान बोला गया है। लेकिन कोई भी यूट्यूब चैनल बना के और भगवान राम को बोल दे कि मांस खाते थे, तो वो बुद्धिमान नहीं है एक्चुअल में, लेकिन बट अभी संसार में लोगों की बुद्धिमान व्यक्ति की बहुत गलत डेफिनेशन हो गई है। तो बुद्धि मतलब जो सत और असत में है कि नहीं, क्या मेरे लिए शॉर्ट टर्म है, क्या लॉन्ग टर्म है, लेकिन इसमें जो डिफरेंशिएट कर पाता है,
जो अपने सेंसेस को कंट्रोल कर पाता है कि नहीं? कई बार स्पिरिचुअल लाइफ में लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ मतलब हमें सब कुछ छोड़ना है। लेकिन मैं एक सेशन सुन रहा था, उसमें बड़ा अच्छा बता रहे थे कि स्पिरिचुअल लाइफ डज नॉट से यू लीव एवरीथिंग। स्पिरिचुअल लाइफ सेज यू लीव एवरी नॉनसेंस थिंग्स। दिस इज स्पिरिचुअल लाइफ। सो इसके लिए क्या मांग रहे हैं? बल बुद्धि विद्या। लेकिन अब 5 प्रकार के क्लेश क्या हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। लेकिन अविद्या मतलब रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अस्मिता मतलब ईगो, आई एंड आई एम द सेंटर। राग मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। द्वेष मतलब हेट्रेड। और अभिनिवेश मतलब फियर एंड इनसिक्योरिटी। तो इस चीज से ये चीज प्रे करके शुरुआत की जा रही है कि इस चीज से गिव मी पावर, है कि नहीं, टू कम आउट ऑफ दीज थिंग्स। सो हम आज के सेशन में जो भी टाइम बचा है उसमें चर्चा करेंगे अ, चौपाई 1 और 2। आप में से जो भी भक्त कैमरा ऑन कर सकते हैं अपना कैमरा ऑन करके बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। सारे भक्त ऑन कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। मैं 1 मिनट वेट करूंगा। आप सब गाड़ी चलाते चलाते कैमरा मत ऑन करिएगा बस। ठीक है। तो पहली चौपाई है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। देखिए क्या बोल रहे हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी क्या है? ज्ञान के सागर हैं और गुण के सागर हैं। लेकिन जनरली हम सब हनुमान जी की क्या परसेप्शन रहता है? हनुमान जी का है वो है जिम में ज्यादातर हनुमान जी को देखा जाएगा जिम में। हनुमान जी की फोटो लगाए थे। लेकिन उनको क्या माना जाता है कि नहीं, कि वो उनसे बोला गया कि संजीवनी बूटी ले आओ, तो उनको समझ नहीं आया तो पहाड़ी ले आए। है कि नहीं? तो हनुमान जी को ज्ञान के सागर नहीं माना जाता है जनरली। लेकिन जब आप शास्त्र पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, है कि नहीं, तो जब पहली बार गए, है कि नहीं, तो सुग्रीव छुप के रह रहे थे हनुमान जी के साथ। तो उन्होंने देखा कि 2 राजकुमार जैसे दिखने वाले व्यक्ति, है कि नहीं, वनवासी ड्रेस में आ रहे हैं जंगल में। तो सुग्रीव ने हनुमान जी को बोला कि आप थोड़ा सा रूप बदल के और जाइए, और देखिए पता लगाइए कौन है ये 2 लोग। तो हनुमान जी गए एक मेंडिकेंट का वेश धारण करके, राम जी और लक्ष्मण जी के पास गए। तो राम जी ने जब पहला उनका इंटरैक्शन हुआ, उस इंटरैक्शन में ही भगवान राम ने क्या बोला कि हनुमान इज ज्ञान सागर। लेकिन कहते हैं ना कि अगर पता करना है कि कौन कितना इंटेलिजेंट है, उसको बोलने का मौका दीजिए, उसको सुनिए ध्यान से। आपको पता चल जाएगा किसके पास कितना ज्ञानी, कौन कितना ज्ञानी है। ये नहीं। तो जैसे ही हनुमान जी ने सुना, हनुमान जी ने क्या बोला कि सॉरी, भगवान राम ने हनुमान जी के बारे में बोला कि ही इज वेरी एक्सपर्ट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। कैसे? तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले बोला कि हनुमान जी के अंदर ना क्या है, एक क्वालिटी है कि उनको पता है क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है। इज हैविंग मास्टरी इन एक्सप्रेसिंग हिज थॉट्स। है कि नहीं? बोलना ही एक क्वालिटी नहीं होती है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, कहाँ रुक जाना है, कहाँ बोलते रहना है कि नहीं? ये एक्सपर्टीज होती है कि नहीं? ज्यादातर लोगों का क्या अंडरस्टैंडिंग होता है? बोलते रहना, अरे 10 मिनट 20 मिनट बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन सारा क्या बोला? कचरा बोला। नहीं। तो ये तो भगवान राम बोलते हैं कि हनुमान जी के अंदर क्या है? कि इस वाक्य कौशल, है कि नहीं, ये जानते हैं कि अपने वर्ड्स को कैसे प्रेजेंट करना है, इवन उन वर्ड्स के साथ कैसे जेस्चर रखना है। लेकिन कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट वर्बल, लेकिन इट इज नॉन वर्बल ऑल्सो। तो बोलते हैं भगवान राम बोलते हैं कि एक विशेष चीज है कि हनुमान जी इज परफेक्ट
इन ऑल द वेदास। तो लक्ष्मण जी पूछते हैं कैसे? तो बोलते हैं कि जो ये कम्युनिकेशन कर रहा था, है कि नहीं, तो सबसे पहले इनके कम्युनिकेशन में क्या था? ह्यूमिलिटी थी, है कि नहीं। ही वॉज वेरी ग्राउंडेड इन नेचर, ही वॉज नॉट पफ्ड अप जब वो बात कर रहे थे। दिस शोज दैट ही इज परफेक्ट इन अथर्ववेदा। और जो भी बोल रहे थे वो बहुत प्रिसाइज वर्ड्स बोल रहे थे, एंड ही इज, ऐसा लग रहा था कि ही इज वेरी गुड, इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग रिटेंशन पावर है। दिस शोज दैट ही इज परफेक्ट इन यजुर्वेदा, है कि नहीं। और जब ये बातचीत कर रहे थे, ही वॉज वेरी चार्मिंग एंड इम्प्रेसिव, है कि नहीं। दिस शोज ही इज एक्सपर्ट इन ऋग्वेदा। और जो इनकी बात थी, है कि नहीं, मेलेडी थी, है कि नहीं, रिदम था, बात करने का तरीका, मीटर था, है कि नहीं, बहुत स्वीट था, मेलोडियस मेलोडियस था। दिस शोज दैट ही इज परफेक्ट इन शाम वेदा। और उनके वर्ड से पता चला कि ही इज वेरी गुड इन व्याकरण, ही इज वेरी गुड इन तर्क, ही इज वेरी गुड इन कन्विंसिंग एबिलिटी। उनके उनके अंदर बहुत अच्छे नेगोशिएशन स्किल्स हैं। और साथ ही साथ ही इज वेरी गुड लिसनर ऑल्सो। सो ये जब देखते हैं भगवान राम, तो बोलते हैं कि इसकी वजह से, जिस तरह से उसने बात की, उसने मेरा ट्रस्ट जीता। सो इसलिए ही इज ज्ञान सागर। तो हनुमान जी के पास ज्ञान था, बट ये ज्ञान आया कैसे था, है कि नहीं। ज्ञान का सागर बनता कोई कैसे है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि जो ये गुण है ये तो अपने आप दिव्य होते हैं, एकदम ऐसे रोशनी की तरह आते हैं, प्रकट हो जाते हैं। नहीं, जब भगवान अवतार होते हैं तो अपने, जब पास टाइम्स करते हैं, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें बहुत सारी शिक्षाएं होती हैं जो कि बताती हैं कि हमें कैसे वो क्वालिटीज डेवलप हम भी कर सकते हैं। सो ज्ञान सागर बने बिकॉज ऑफ एक वर्ड, उनके अंदर क्या थी? असीमित जिज्ञासा थी। ही वॉज वेरी इंक्विजिटिव एंड ही वॉज वेरी ईगर टू लर्न, ठीक है। तो जब उनके पिताजी, है कि नहीं, पिताजी, माताजी ने बोला कि आपको हनुमान, बचपन में आपको नॉलेज लेना चाहिए, आपको ज्ञान अर्जित करना चाहिए। तो हनुमान जी ने पूछा, है कि नहीं, कि मैं ज्ञान कहाँ से अर्जित कर सकता हूँ। तो उनके पिताजी केसरी ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप इस संसार का बेस्ट स्कूल में जाओ। नहीं होती, हर पेरेंट्स की इच्छा रहती है, माई चाइल्ड शुड गो इन बेस्ट स्कूल, है कि नहीं। बेस्ट स्कूल में जाओ। और उस समय का बेस्ट स्कूल कहाँ था? सूर्यदेव का चलता था, सूर्यदेव पब्लिक स्कूल, एसपीएस। तो लेकिन वो स्कूल स्कूल की खासियत क्या थी? सूर्यदेव गए एडमिशन लेने, तो हनुमान जी ने को बोला कि नहीं नहीं, एडमिशन इज फुल। क्यों? तो बोला कि देर आर मिलियन ऑफ सेजेस जो कि अभी पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी इनरोल हो गए हैं, अभी जगह नहीं है हमारे पास। पता है स्कूल कैसा है? तो रथ पे सारे स्टूडेंट्स बैठते थे, और सूर्यदेव रुकते नहीं है, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। रुक जाएंगे तो फिर अंधकार हो जाएगा ना, तो चलते रहते हैं। तो उनका जो रथ है, हालांकि इस एआई ने बहुत छोटा सा रथ बनाया है, उतना इमेजिन नहीं कर पाए एआई। बहुत विशाल रथ है, उस पे बैठ के सारे स्टूडेंट वहां बैठते हैं, और सूर्यदेव वहीं पे ज्ञान देते हैं, है कि नहीं, टीच करते हैं। 60,000 शिष्य थे उस समय, लेकिन लाइव क्लासेस चलती थी। तो हनुमान जी ने बोला कि मुझे सीट की जरूरत नहीं है। तो बोले फिर कैसे मैनेज करोगे? तो बोले कि वो मैं मैनेज कर लूंगा, बस आप जहां भी नॉलेज दे रहे होंगे मुझे अपने साथ रखिएगा। तो बोले कि ठीक है, ये तो साथ क्या, मैं अब रथ पे चलता रहूंगा, इधर सेजस बैठे रहेंगे। तो ऐसा होता था कि ये रथ चल रहा है, सूर्यदेव यहाँ से बैठ के इधर नॉलेज दे रहे हैं, हनुमान जी उल्टी डायरेक्शन में पैरेलल चलते रहते थे, चलते रहते थे, चलते रहते थे। और इस तरह से 9 राउंड्स में उन्होंने पूरा का पूरा नॉलेज ले लिया, है कि नहीं। तो ज्ञान सागर बनने के लिए क्या हुआ? उन्होंने बोला कि उनके पास कोई टाइम नहीं था, फिर भी उनसे समय लेके किसी तरह से करके सीख लिया, है कि नहीं। तो हनुमान जी जो ऐसे पर्सनालिटी हैं, ये सिखाते हैं कि ज्ञान लेने के लिए ना कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं, कई बार कंप्लेन करते थे बचपन में कि हमारे क्लासमेट की कॉपी नहीं थी इसलिए मेरे मार्क्स अच्छा नहीं आए हमारा पेन नहीं चल रहा था तो एग्जाम खराब हो गया।
कितने एक्सक्यूज रहते हैं। खांसी आ गई थी, आज इन्विजिलेटर स्ट्रिक्ट आ गया था तो एग्जाम खराब हो गया। बचपन से हम क्या क्या करते हैं, रीजन देते हैं, इनफ रीजन, कंप्लीट एक्सक्यूज, कंफर्ट, ये नहीं है, किताब नहीं थी। लेकिन बट ये दिखाते हैं कि ज्ञान लेना जो है ना, ऑफ कोर्स ज्ञान लेने वाला, ज्ञान देने वाला व्यक्ति भी ज्ञान में होना चाहिए। लेकिन तो अभी तो क्या हुआ कि ज्ञान देने वाले व्यक्ति भी डाउन चले गए। लेकिन वो भी बोरिंग पढ़ाते हैं, वही पीपीटी बना के, वही बोरिंग तरीके से। पुरानी पीपीटी अभी भी देखेंगे, आईआईटी की पीपीटी, तो देखता हूँ कि वो 2004-5 में जो पीपीटी बना कर दी थी वैसी ही पीपीटी है अभी भी। लेकिन अपडेट ही नहीं कर रहे हैं, तो पढ़ाने वाला भी बोरिंग। और तो वैसे बच्चों का जो थोड़ा मोड़ा रहता है वैसे तो रहता नहीं है। इतना सोशल मीडिया देख लिया कि ज्ञान लेने का ईगरनेस खत्म हो गया। थोड़ा मोड़ा जो भी रहता है वो क्या होता है, वो भी खत्म हो जाता है। तो इस तरह से है कि नहीं, तो ईगरनेस है कि नहीं। और दूसरा, ही वॉज वेरी अटेंटिव, है कि नहीं। नॉलेज जब लेते हैं ना, वो नॉलेज लेने का फायदा तब है जब वो अंदर जाए। अटेंशन है कि नॉलेज इज नॉट जस्ट इन वर्ड्स, इट इज इवन इन द पॉजेज ऑफ द वर्ड। जब आप किताब पढ़ते हो ना, तो नॉलेज सिर्फ वो वर्ड्स नहीं है, इवन उन दो वर्ड्स के बीच में जो पॉज है उसमें भी नॉलेज होता है। क्यों पॉज लिया, यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया जा रहा है। लेकिन वो डेप्थ आपको तब समझ में आएगा, नहीं तो डेप्थ नहीं समझ में आता है। तो नॉलेज की क्वालिटी हमें तब पता चलती है जितना ही हम अटेंटिव होते हैं, है कि नहीं। जितना इस सेशन को आप ध्यान से सुनेंगे, मेरे साथ कई बार हो सकता है, मैं कोई लेक्चर ऐसे सुनता हूँ कई बार कान में लगा के, कुछ कुछ करते करते। लेकिन जब मैं बैठ के सुनता हूँ और नोट्स बनाता हूँ, है कि नहीं, तो मुझे कई चीजें लगती है, अच्छा ये भी बोला गया था क्या लेक्चर में, अच्छा अच्छा। और जब मैं दोबारा सुनता हूँ तो फिर दो चार चीजें ऐसे मिलती हैं, अच्छा ये भी था क्या। तो इसलिए दो चीजें, ईगरनेस और दूसरा अटेंटिवनेस। जितना ध्यान पूर्वक रहेंगे उतना ही नॉलेज डीप जाता है, उतनी डीप चीज हम निकाल पाते हैं। तो उनके पास क्या था, ज्ञान सागर। लेकिन जब पूरा नॉलेज ले लिया गुरुकुल में, तो अक्सर होता है ना, फीस देते हैं जाके, लेकिन ज्ञान दिया है तो थोड़ा सा दक्षिणा। तो हनुमान जी गए सूर्यदेव के पास, बोले कि भाई आपने मुझे इतना ज्ञान दिया है, कुछ मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ, हाउ कैन आई असिस्ट यू। तो हनुमान, सूर्यदेव कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि जो मेरा पुत्र है सुग्रीव, है कि पृथ्वी पे है वो सुग्रीव, आप प्लीज उसके पास जाइए और थोड़ा सा असिस्ट करिए उसको। तो हनुमान जी तुरंत कहाँ चले जाते हैं, सुग्रीव के पास असिस्ट करने के लिए। क्यों, क्योंकि उनके स्पिरिचुअल मास्टर ने बोला है, उनके गुरु ने बोला है, सूर्यदेव जिससे जिन्होंने उन्हें इतना सिखाया, काबिल बनाया, ही वॉज वेरी एक्सपर्ट, उनके मुकाबले का कोई नहीं था हनुमान जी का। लेकिन ही स्टिल चोज अ पोजीशन ऑफ बिकमिंग एन असिस्टेंट ऑफ whom, सुग्रीव, जो कि कई एरियाज में इतने कॉम्पिटेंट नहीं थे। लेकिन क्यों उन्होंने ऐसा पोजीशन लिया, जस्ट बिकॉज सूर्यदेव ने बोला है। सो दिस मेक्स हिम गुण सागर। लेकिन ही वॉज ज्ञान सागर, इतनी सारी चीजें थी, बट ही वॉज गुण सागर। लेकिन सो ज्ञान से आप क्या कर सकते हो, किसी का हेड जीत सकते हो, बट गुण से आप व्यक्ति का हार्ट जीत सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बहुत नॉलेज है, इंटेलिजेंस है, लेकिन आप हम्बल नहीं है ना, आप लोगों को चुभेंगे। लेकिन कई बार ऐसे लोग बहुत चुभते हैं जो बहुत ज्यादा जानते हैं, हर जगह आके अपने बारे में ब्रैग करने लगते हैं, लेकिन चुभते हैं। सो उस नॉलेज को, ज्ञान सागर हम बनना आसान होता है, बट बने रहने के लिए हमें बाय डिफॉल्ट क्या करना है, गुणों को डेवलप करना पड़ता है। गुणों को, गुण का सागर बनना पड़ेगा। क्या क्या गुण हमें डेवलप करने चाहिए, आप सबसे मैं अगर पूछूं, व्हाट ऑल गुण वी कैन डेवलप,
बिकम गुण सागर। ह्यूमिलिटी, फेथफुल, एम्पैथी, ह्यूमिलिटी, ग्रेटिट्यूड। ह्यूमिलिटी तो सभी ने लिखा। ह्यूमिलिटी तो होना ही चाहिए। टॉलरेंस, पेशेंस, सर्विस एटीट्यूड, गुड लिसनर, डिसिप्लिन, ट्रुथफुल, सॉफ्ट स्पोकन, कुकिंग। यस, कुकिंग भी आना चाहिए। काइंडनेस, लेकिन डिवोशन, प्योरिटी, ट्रुथफुलनेस, ये सारी क्वालिटीज क्या करने का प्रयास करना चाहिए? कंपैशन, लेकिन लॉयल्टी, ये सारे गुणों पे भी वर्क करना चाहिए। पर दुखा दुखी, यस। तो जब, है कि नहीं? और सिर्फ एक गुण के सागर नहीं है हनुमान जी, क्या है? लाखों अरबों गुण हैं उनके अंदर, अरबों गुण। लेकिन इसलिए वो क्या है? सबको प्रिय है। आप देखिए पूरी रामायण में सबको प्रिय है। लेकिन इवन आज भी युग में बहुत सारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हनुमान जी से सब प्रेम करते हैं। चाहे शैवाइट हो, चाहे वैष्णवाइट हो, चाहे कुछ भी हो, हनुमान जी से सब प्रेम करते हैं। इवन मैं देखता हूँ कि नास्तिक लोग भी हनुमान हनुमान जी से प्रेम करते हैं थोड़ा सा। लेकिन हनुमान जी अच्छे लगते हैं, लेकिन टीचिंग्स फ्रॉम लॉर्ड हनुमान लेते रहते हैं। तो जब मैया सीता से मिले वो पहली बार जब, तो बहुत छोटा सा रूप धारण करके गए थे। लेकिन तो जस्ट कि माता सीता को विश्वास हो जाए, है कि नहीं, कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं, और शी बिकम्स कन्विंस्ड। क्या बोलते हैं? हनुमान जी बोलते हैं, मतलब जस्ट ऐसा नहीं कि बोलने वाली चीज है कि नहीं, वो अपने आप को मानते हैं एक्चुअल में। तो हनुमान जी बोलते हैं कि मैं प्रभु श्री राम की सेना का, सुग्रीव की सेना का सबसे छोटा, टाइनी, इनकेपेबल वॉरियर हूँ, सैनिक हूँ। ये नहीं बोलते हैं मैं सेनापति हूँ, मैं पावरफुल हूँ, आप चिंता मत करिए मैया सीता, हम देख लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं? क्यों ऐसा बोलते हैं? बिकॉज सीता मैया ये सोच सके कि जब प्रभु श्री राम जो सेना ला रहे हैं मेरी रक्षा के लिए, उसका सबसे इनकेपेबल, सबसे इनकम्पिटेंट, सबसे छोटा सैनिक पूरा आग लगा सकता है अगर लंका में, तो प्रभु श्री राम कैसे कैसे ला रहे होंगे? ठीक ही नहीं। और ऐसा सिर्फ बोल नहीं रहे, कई बार हम बोलते हैं, है कि नहीं, हम्बल होने के लिए बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, वी डोंट हैव एनी क्वालिटी, अंदर से रहता है हाँ हाँ, और दो चार, थोड़ा दो चार और तारीफ करिए, अच्छा लग रहा है। अंदर से नो नो, वी आर हम्बल सोल प्रोजी, वी आई एम फॉलन। और जैसे ही साथ सेवा करने लगेंगे, व्यक्ति का एक, व्यक्ति मानता ही नहीं है, ठीक है, तुरंत लड़ाई कर लेगा। आप बोलेंगे अरे अभी तो बोल रहे थे आई एम फॉलन, आई एम नॉट केपेबल, है कि नहीं, आई एम वेरी हम्बल, और तुरंत चेंज हो जाता है। थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट होगा ना, मतभेद अगर होता है, तुरंत उसकी पोजीशन एकदम चेंज हो जाती है कि नहीं? ईगो को बस छेड़ दीजिए, जैसे बिल्ली होती है ना, तो बिल्ली के ऊपर सहलाएंगे तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अगर नीचे सहला देंगे ना तो काट लेगी। तो वैसे ही ह्यूमन बीइंग है, अगर आप उसको थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कर दिए, है कि नहीं, उसकी ईगो को आपने पैट नहीं किया, है कि नहीं, तो ईगो का आप वो कर रहे हैं ना, तो जीवात्मा को, कंडीशन सोल को बहुत अच्छा लगता है। तो ईगो को क्या करता रहे? सहलाता रहे, सहलाता रहे। जैसे ईगो को ब्रश अप कर दिया अगर आपने, छेड़ दिया, तो फिर नहीं देखता जीवात्मा कौन है क्या है, लेकिन तो मैं कह रहा था कि बोलना आसान है, गुण सागर, गुण सागर बनने की एक्टिंग करना आसान है, बट एक्चुअली बनना बहुत डिफिकल्ट है। तो हम हनुमान जी से क्या सीखते हैं? इवन इस मटेरियल वर्ल्ड में भी हम देखते हैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो बहुत फेमस है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर कुछ पर्सनलिज्म होता है या ऐसे गुण देखते हैं हम किसी के अंदर, ह्यूमिलिटी और ये सारी चीजें, तो हमें ज्यादा अट्रैक्ट करती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, फिर आगे क्या है?
कौन बताएगा? यस, एक होता है जय लोग। हाँ कपीस। जी। जय कपीस। जय कपीस तिहु लोक उजागर। यस, जय कपीस तिहु लोक उजागर। यस। तो जय कपीस, कपीस मतलब क्या होता है? कपि ईश वर्ड से बना है कपीश, मतलब राजा। किसका? बंदरों का। तो हनुमान जी को कपीश क्यों बोला जा रहा है? पूरी लाइफ में वो राजा तो रहे नहीं बंदरों के, कभी भी राजा नहीं रहे। लेकिन सुग्रीव राजा थे, हनुमान जी तो राजा रहे नहीं, तो फिर उनको कपीश क्यों बोला जा रहा है? लेकिन तो एक समय की बात है कि जब भगवान ने डिसाइड किया, भगवान विष्णु ने डिसाइड किया कि वो नीचे अवतार लेंगे, हाँ, भगवान राम के रूप में। तो सारे देवी देवताओं को बोला कि भाई आप सब जाइए और आप सब भी डिफरेंट डिफरेंट अवतार लीजिए। और तो हम भगवान शिव भी सोचने लगे कि अरे भगवान रामलीला करने वाले हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ। लेकिन बहुत उत्सुक थे, लेकिन मुझे भी जाना है, भगवान की लीला में पार्ट करना है। बट भगवान शिव जी चाह रहे थे कि मैं पार्वती जी को लेकर नहीं जाना चाहता। लेकिन थोड़ा अंदर ही अंदर सोच रहे थे। तो मैया पार्वती इतनी स्ट्रांग है कि वो अंदर ही अंदर भगवान शिव सोच रहे थे और वो समझ गई। और वही बोली कि उनको बुरा लगा सबसे पहले तो, कि आपने ऐसा सोचा कैसे? लेकिन आई एम फीलिंग डिजेक्टेड। आप जाएंगे भगवान के पास टाइम में पार्ट प्ले करेंगे और मेरा कोई रोल नहीं रहेगा। तो बोलते हैं हाँ, बट मैं चाहता हूँ कि इस पास टाइम में मैं थोड़ा सा अकेले फुल अटेंशन, थोड़ा ज्यादा मेडिटेट करना चाहता हूँ। तो जो देवी हैं, वो इतनी समझदार है, वो कहती हैं कि आई अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ आप क्या चाहते हैं। तो मैं आपके साथ जाऊंगी बट मैं दूसरे रूप में जाऊंगी। लेकिन तो आप वानर का रूप लेंगे, लेकिन मैं अपना विस्तार करूंगी आपकी पूंछ के रूप। लेकिन टेल, तो हनुमान जी की टेल जो है वो कौन है? तो हनुमान जी एक्चुअल में क्या है? शिव प्लस शक्ति, दोनों का, लेकिन दोनों का अवतार है। और मैं उस रूप में आपकी सेवा करूंगी। क्यों? क्योंकि मैया सती भी जाती हैं, लेकिन वो क्या चाहती हैं कि मैं वो जो महादेव सेवा कर रहे हैं उस सेवा में मैं कैसे असिस्ट कर सकूं। तो इसलिए शिव और शक्ति दोनों प्रकट हुए कपि के रूप में। लेकिन और कपि, लेकिन इसका एक और वर्ड, इस वर्ड का एक और मतलब होता है कपि ईश। और कपि ईश, लेकिन कपि मतलब उस व्यक्ति को जिसको जॉयफुली ही कैन ड्रिंक द नेक्टर। लेकिन किस नेक्टर, किस चीज का? राम कथा का। सो इसलिए हनुमान जी जो है वो क्या है, उनको राम कथा बहुत प्रिय है। कहीं भी राम कथा हो, हनुमान जी क्या होते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। अगर यहाँ पे भी हो रही है तो हनुमान जी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रकट होंगे, सुन रहे होंगे। लेकिन तो कपि, क प्लस ई से बना है कपि, मतलब वो जिसको कथा में बहुत है कि नहीं आकर्षण हो, है कि नहीं, वो उस नेक्टर को पी सके निरंतर लगातार। लेकिन और कपि ईश मतलब पोजीशन वाइज भगवान, सॉरी, हनुमान जी कभी राजा नहीं बने, लेकिन उन्होंने सभी वानरों का क्या किया? दिल जीता हुआ था। लेकिन सो देर आर टू रियलिटीज, लेकिन एक पोजिशनल पावर होता है और एक पर्सनल पावर होता है। पोजिशनल पावर मतलब आपको किसी पोस्ट पे बैठा दिया गया और फिर आप कहते हैं चलो ये करो, चलो ये करो, चलो ये करो, तुम इधर आओ, तुम उधर बैठो। लेकिन तो कई बार क्या होता है, हम अपने पोजीशन से लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, और इसको बोलते हैं पोजिशनल पावर। जितने मेरे नीचे हैं सब मुझे फॉलो करेंगे। और इसका ऑपोजिट होता है पर्सनल पावर। पर्सनल पावर मतलब आपके अंदर इतने गुण हैं कि बिना आपके पोजीशन के भी लोग आपको फॉलो करना चाहेंगे। लेकिन इट डज नॉट मैटर आप ऊपर हैं या नीचे हैं, लेकिन पीपल आर सो मच कन्विंस्ड अबाउट योर कैरेक्टर, योर इंटीग्रिटी, दे वांट टू फॉलो यू। सो इसलिए जय कपीश। लेकिन तो इवन कपीश, लेकिन बंदरों के राजा थे। किस प्रकार?
उन्होंने दिल को जीता हुआ था। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत। लेकिन तो उनका एक और नाम क्या क्या कहलाता है? रामदूत है। दूत मतलब, तो बताना चाहेगा? मैसेंजर, यस, वेरी गुड। मैसेंजर, यस। तो उनकी जो मदर थी, है कि नहीं, अंजनी माता। तो बचपन में जब उनके साथ कॉन्वर्सेशन हुआ था, तो बचपन में अंजनी माता जी ने हनुमान जी से बोला कि आप जब बड़े होंगे ना, और जब आपका आपके मास्टर से फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, तो वो एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट होगा, आउट ऑफ द वर्ल्ड। आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। और उन्होंने बोला कि ऐसा एक्सपीरियंस होगा, ऐसा लगेगा आपकी बोन मेल्टिंग एक्सपीरियंस, आपकी हड्डियां पिघल रही हैं, ऐसा एक्सपीरियंस होगा। अब इवन ब्रह्मा जी ने क्या बोला था हनुमान जी से कि मैं आपको एक गार्लैंड देता हूँ डायमंड का, ये एक इनविजिबल गार्लैंड होगा, लेकिन जब आप अपने मास्टर से मिलेंगे तो सिर्फ वही इस गार्लैंड को देख पाएंगे, और कोई इस नेकलेस या गार्लैंड को नहीं देख पाएगा। तो जब हनुमान जी पहली बार गए, लेकिन भगवान राम से मिलने, तो उन्होंने दूसरा वेश धारण किया था, एक भिक्षुक का रूप धारण किया था। लेकिन प्रभु श्री राम ने देखते ही पहले बोला कि आपके गले में बहुत अच्छा नेकलेस है। और जैसे ही वो ये सुना हनुमान जी ने, उन्होंने तुरंत क्या समझा कि यही मेरे अ, प्रभु श्री राम है, और इन्हीं की सेवा मुझे करनी है। तो पूछते हैं तो फिर, हालांकि मेंडिकेंट के रूप में होते हैं, तो ये तो समझ जाते हैं कि यही प्रभु, मेरे प्रभु श्री राम है। लेकिन भगवान राम पूछते हैं कि आप थोड़ा अपने बार अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो जैसे ही ये बोलते हैं, तो वहां पे, हालांकि हनुमान जी एक्सपर्ट हैं, बट यहाँ पे क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। पूछते हैं कि भाई आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो कहते हैं कि मैं सुग्रीव का दास हूं। तो जैसे ही भगवान राम ये सुनते हैं, भगवान राम पीछे हो जाते हैं। भगवान राम से कहते हैं कि अच्छा, सुग्रीव के दास हो तो ठीक ठीक है, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी को बोलते हैं आप बात करो उनसे। लेकिन अनकॉन्शियस ऐसे बोलते नहीं है, बट नेचुरली पीछे चले जाते हैं, है कि नहीं? तो भगवान का भी ऐसे ही रहता है कि नहीं? मतलब भगवान देखते हैं कि हम अपने आप को किसका दास मान रहे हैं। हम सही में अपना उनको उनको उनका दास मानते हैं खुद को, तो भगवान आपसे कॉन्वर्सेशन करेंगे। अगर हम नहीं मान रहे हैं, लेकिन तो भगवान कहेंगे ठीक है ठीक है, आप उनके साथ कॉन्वर्सेशन करिए। तो लक्ष्मण जी इस तरह से कॉन्वर्सेशन करने लगते हैं। तो एक तरह से पोजिशनली जो भी हनुमान जी ने बोला, वो सत्य बोला था। लेकिन सुग्रीव के उस टाइम, उस सिचुएशन में, सुग्रीव उनके मास्टर थे। लेकिन हो सकता है हमारे पोजिशनली भी हमारा बॉस कोई हो, है कि नहीं? कोई बॉस हो सकता है, कोई माई बाप हो सकता है पोजिशनली, बट एटर्नली ही वॉज रॉन्ग। लेकिन एटर्नली कौन है? तो प्रभु श्री राम है। ठीक है। तो अब हनुमान जी को क्या लगता है, मेरे से गलती हो गई, उनको तुरंत रियलाइज हो जाता है। लेकिन बिकॉज ही इज वेरी सेंसिटिव, अपनी गलतियां उसी को जल्दी रियलाइज होता है ना, जो व्यक्ति सेंसिटिव होता है। लेकिन जो समझ जाता है, दूसरों के रिएक्शन से समझ जाएगा, ओ, गलत बोल दिया शायद मैंने। लेकिन कई बार तो लोग ऐसे होते हैं कि वो गलती करते जाते हैं, दूसरे हर्ट होते जाते हैं, और उनको रियलाइज ही नहीं होता है कि भाई वो जो कर रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं, उससे दूसरे लोगों को चोट लग रही है। बट हनुमान जी क्या, तुरंत ही रियलाइजेस, एंड अब क्या करते हैं, ही डज नॉट से सॉरी। तो देखो, गलती हम भी करते हैं, और गलती हनुमान जी से भी हुई, बट हनुमान जी क्या करे, ये नहीं बोले सॉरी। सॉरी ना बोल दिया ना, भगवान प्रभु माफ कर दीजिए।
इतना नाराज क्यों है? देखिए, सॉरी इज ए वेरी इजी स्केप जो कि हमें मिला है पिछले 20-25 सालों में, लेकिन बहुत जल्दी बोल देते हैं लोग सॉरी। लेकिन सॉरी, सॉरी ब्रो, सॉरी मम्मी। आजकल सॉरी बोलना भी बड़ा डिफिकल्ट हो गया वैसे तो, लेकिन बोलते हैं तो थोड़ा सा इनैक्ट करके बोलते हैं। सॉरी पापा, सॉरी, कुछ भी गलती किया, सॉरी सॉरी सॉरी, थप्पड़ मार दिया, सॉरी, बुरा मत मान। इसीलिए आप देखिए ना, संबंध अच्छे नहीं होते हैं। लोग गलती करते जाते हैं, सॉरी बोलते जाते हैं, और फिर उस सॉरी का वेट कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता है। ठीक है नहीं? और इट बिकम्स अ 5 लेटर ट्रांसेंडेंटल वर्ड। कुछ भी करो, हालांकि 5 लेटर ट्रांसेंडेंटल वर्ड कृष्णा है, KRSN नहीं, बट हमने 5 लेटर ट्रांसेंडेंटल वर्ड क्या बना दिया है? सॉरी। कुछ भी करो, सॉरी बोल दो, सब माफ, सब तर जाएगा। नहीं, हनुमान जी ऐसा नहीं करते हैं। क्या करते हैं? नाउ ही पुट एफर्ट्स, इन्वेस्टमेंट। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इवन इन रिलेशनशिप्स, लेकिन इन रिलेशनशिप इज नॉट जस्ट अबाउट, एक तो ये इतना मिसअंडरस्टैंडिंग है ना रिलेशनशिप का, कि रिलेशनशिप मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ बस। लेकिन एंड इतनी कम अंडरस्टैंडिंग के कारण हम इतने रिलेशनशिप पे वर्क ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन चाहे फ्रेंड फ्रेंड हो सकता है, लेकिन दो फ्रेंड आपस में सेंसिटिव नहीं होते हैं। हालांकि फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप बहुत होगी, लेकिन दे आर नॉट वेरी सेंसिटिव। लेकिन गुरु और शिष्य का संबंध हो सकता है, बहुत सारे संबंध होते हैं, हर संबंध में ये दो प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? यू हैव टू बी सेंसिटिव। है कि नहीं? आजकल तो इवन लाइट भी सेंसिटिव हो गई है। आप शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो नल भी सेंसिटिव हो गए एयरपोर्ट पे। आप ऐसे करते हैं पानी दे देता है, ऐसे करते हैं पानी बंद कर। दीवारें सेंसिटिव हो गई हैं, दरवाजे सेंसिटिव हो गए। ह्यूमन बीइंग सेंसिटिव नहीं हो पा रहा। लेकिन कमरे में घुसो, लाइट बंद हो जाती है, पंखा चालू हो जाता है। इतना सेंसिटिव हमने क्या ऐसा कर दिया कि हमने सेंसिटिव गैजेट्स बना दिए, बट इनसेंसिटिव लोग बन गए हम लोग। कुछ तो गड़बड़ जा रहे हैं ना, हम कहीं तो गड़बड़ जा रहे हैं। तो सेंसिटिव होते हैं, ऐसा नहीं कि सेंस आप बोलोगे प्रभु जी गलत बोल रहे हैं आप। हम बहुत सेंसिटिव है। किसके बारे में? अपने बारे में, अपने इमोशंस के बारे में बहुत सेंसिटिव होते हैं हम। थोड़ा सा भी कुछ होगा, तुरंत बुरा लगता है। लेकिन तो वी शुड लर्न हाउ टू बी सेंसिटिव अबाउट अदर्स इमोशंस। लेकिन थोड़ा सा अपने से बाहर भी देखें। संसार बाहर भी है, बहुत सुंदर संसार, बहुत अच्छा संसार है। तो पहला गुण चाहिए क्या? लेकिन सेंसिटिव। एंड सेकंड, इन्वेस्ट इन योर रिलेशनशिप। लेकिन डोंट एक्सपेक्ट ओनली रिटर्न। लेकिन हम ज्यादातर क्या करते हैं? एक्सपेक्टिंग मीन्स वी आर एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न इन आवर, इसको ऐसा करना चाहिए था, इसको वैसा करना चाहिए था। बैंक भी रिटर्न कब करता है? जब आप इन्वेस्ट किए होते हैं तो। बिना इन्वेस्ट किए तो बैंक भी रिटर्न नहीं देता, रिलेशनशिप तो कैसे रिटर्न दे देगा? लेकिन तो हमारा आज रिलेशनशिप्स में फोकस क्या रहता है? रिटर्न नहीं आया, रिटर्न नहीं आया, रिटर्न नहीं आया, बट इन्वेस्टमेंट कितना किया? तो हनुमान जी क्या करते हैं? ही स्टार्ट्स डूइंग इन्वेस्टमेंट स्लोली 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 स्लोली। लेकिन सर्व करना, सेंसिटिव रहना। कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं? तो वो मौका ढूंढते हैं। यस, इन्वेस्टमेंट मीन्स बता रहा हूँ। लेकिन इन्वेस्टमेंट मीन्स एफर्ट्स। लेकिन जो गलती हुई है उनको एफर्ट करना, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए एफर्ट डालना, दिखाने के लिए कि नहीं नहीं, वो जो जेन्युइननेस है। तो इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्टमेंट ऑफ एफर्ट्स। तो जब पहली बार मिले रहते हैं तो इंटरेक्शन होता है, तो सुग्रीव क्या करते हैं? प्रभु श्री राम को अपने लेवल की चेयर दे देते हैं। और तो सुग्रीव का क्या भाव रहता है? सुग्रीव जानते हैं कि प्रभु श्री राम है, लेकिन सब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग तो आ चुका रहता है, फिर भी किस भाव से देखते हैं कि अरे ये तो मतलब ये भी राजा है, मैं भी कहीं का राजा था, ये भी निकाल दिए गए हैं, मैं भी निकाल दिया गया हूँ।
इनकी बीवी का भी अपहरण हो गया, मेरी बीवी का भी अपहरण, तो हम क्या है, बराबर ही हैं। तो भगवान राम को तो इक्वल लेवल पे बैठाते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को एकदम इग्नोर कर देते हैं, एकदम साइड में कहते हैं उधर बैठ, नीचे साइड कहीं। तो भगवान राम कुछ बोलते नहीं है, लेकिन देखते हैं और उनको अच्छा नहीं लगता है कि नहीं। आप जब रामायण पढ़ोगे ना, तो उसमें बहुत, इट इज नॉट जस्ट स्टोरी, एक व्यक्ति था सन्यासी बन गया, वन में चला गया, नहीं। अब जब पढ़ोगे एक एक श्लोक, तो बहुत इमोशनल डिटेल्स हैं, कैसे सीखना चाहिए इमोशनल एक्सचेंजेस। तो जैसे ही हनुमान जी ये ऑब्जर्व कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि उनसे गलती हो गई है, तो हनुमान जी ऑब्जर्व करते हैं और तुरंत जाके दौड़ के एक उससे बेटर लुकिंग दिखने वाला, लेकिन एक लकड़ी का टुकड़ा चेयर की तरह लाते हैं और वो लक्ष्मण जी को देते हैं। और जब इस तरह से देते हैं तो क्या होता है, भगवान राम प्रसन्न होते हैं, लेकिन ही एक्नॉलेजेस। तो रिलेशनशिप मतलब कनेक्शन, और कनेक्शन मतलब अंडरस्टैंडिंग। अगर आपस में एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसका मतलब रिलेशनशिप नहीं है। तो वो शैलो है। और ऐसे हो सकता है हमारे बहुत रिलेशन हो, लेकिन अगर ज्यादा हमारे शैलो रिलेशन है, तो क्या होगा, विल बी, हम हमेशा देर विल बी फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस इन आवर हार्ट। और फिर एम्प्टीनेस को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, वी ट्राई सो मेनी थिंग्स दैट आर कॉल्ड डिस्ट्रैक्शंस। तो कैसे ये एम्प्टीनेस बढ़ता है हमारे जीवन में, कैसे होता है ना, कई बार ऐसा लगता है कि देर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शन, आई एम ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड। व्हाई इट इज देयर? बिकॉज आवर हार्ट हैज बिकम एम्प्टी, एंड दैट एम्प्टीनेस हैज कम बिकॉज देर आर नो सब्सटेंशियल रिलेशनशिप्स, या जो भी हैं उसमें दैट इज नॉट सब्सटेंस, लेकिन वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इन दैट। तो इस तरह से धीरे 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 कई ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। और हनुमान जी ये नहीं बोलते सॉरी सॉरी, वो क्या करते रहते हैं, इन्वेस्ट करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते अपना अपना प्रयास करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। इस तरह तो क्या होता है, धीरे धीरे भगवान राम का ट्रस्ट वापस आ जाता है। ट्रस्ट तो रहता ही है वैसे भी, लेकिन भगवान राम दर्शाते हैं कैसे, हनुमान जी को क्या बनाते हैं, मैसेंजर बनाते हैं और अपनी अंगूठी दे के भेजते हैं, है कि नहीं। तुम जाओ सीता जी का पता लगाओ, सीता जी मिलेंगी, तो ये अंगूठी है, ये अंगूठी दे देना है। तो ही चूजेस हिम, है कि नहीं। एक गलती हुई, लेकिन वो एफर्ट किया, प्रयास किया, धीरे 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 इस लेवल का प्रयास किया कि अब राम जी उनको ट्रस्ट कर रहे हैं। ही हैज बिकम द मोस्ट ट्रस्टेबल पर्सन इन हिज लाइफ, और उनको क्या बना दिया, रामदूत। लेकिन हम वर्ड यूज कर रहे थे ना, रामदूत, रामदूत, इस तरह से वो रामदूत बनते हैं। तो रामदूत का मतलब क्या है, मैसेंजर। लेकिन वो व्यक्ति, दूत, लेकिन जिस पे पूरा ट्रस्ट किया जाता है कि ये मेरे मैसेज को एज इट इज ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो राम भक्त बनना आसान है, बट दैट इज नॉट ओनली गोल, लेकिन व्हाट शुड बी आवर गोल ऑफ लाइफ, बिकम रामदूत। रामदूत मतलब शेयरिंग दैट नॉलेज। और जब जाते हैं सीता जी के पास और सीता जी का डिवोशन देखते हैं हनुमान जी, तो रामदूत से क्या बन जाते हैं, रामदास। उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं और रामदास बनते हैं। तो रामदूत और रामदास में क्या डिफरेंस है? दूत वो होता है जो कि शेयर करता है, ठीक है। दास वो होता है जो उसको अपने जीवन में उतारता भी है, शेयर करने के साथ साथ। तो दूत तो बन जाते हैं, आसान है, लेकिन बट अपनी लाइफ को जीना, लेकिन भगवान राम के सिद्धांतों पे, रामायण के सिद्धांतों में, ये हनुमान जी हमें सिखाते हैं। रामदूत अतुलित बल धामा, लेकिन अतुलित मतलब इनकम्पेरेबल, बल मतलब स्ट्रेंथ। बट यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात नहीं की, उनके पास इनकम्पेरेबल स्ट्रेंथ है। तो जब भी स्ट्रेंथ की बात होती है तो वी जस्ट ओनली टॉक अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ, बट हेयर इट इज नॉट अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ। यहाँ पे किसकी बात है, मेंटल स्ट्रेंथ की। तो
एक बार बचपन में जब हनुमान जी छोटे रहते हैं, तो उनके मदर फादर अंजनियों केसरी उनको बद्रीनाथ धाम लेके जाते हैं। तो वहां पे एक बहुत अ, प्राचीन आश्रम रहता है, विशंभर मुनि का आश्रम। वहां पे लेके जाते हैं तो बद्रीनाथ के दर्शन कराते हैं। तो विशंभर मुनि जो रहते हैं, उन्होंने क्या होता है, अपने जन्म में कुछ भी नहीं बोला रहता है, साइलेंट रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। एक समय बहुत चिंतित रहते हैं, और कि भाई ये जो युग बढ़ रहा है, धीरे धीरे डिग्रेडेशन हो रहा है, तो संतों साधु संतों की रक्षा कैसे होगी। तो वो मौन व्रत लेते हैं। तो बद्रीनाथ जी को जैसे ही हनुमान जी देखते हैं, वो क्या बोलते हैं, बचपन में ही बोलते हैं राम। तो सारे वहां जितने भी लोग प्रेजेंट रहते हैं कहते हैं नहीं नहीं राम नहीं, बोलो बद्री नारायण। तो बोलते हैं राम, बोले, राम नहीं, बद्री नारायण। तो बोलते हैं राम। तो ऐसे सब उनको प्रयास कर रहे होते हैं, बद्री नारायण प्रयास कर रहे होते हैं, बद्री नारायण। तो तभी आवाज आती है, सत्य वचन। जो कि ऋषि मुनि विशंबर रहते हैं, कितने सालों से बोले नहीं रहते हैं, बोलते हैं सत्य वचन। बोलते हैं मुझे, है कि नहीं, ब्रह्मा जी ने बोला था, है कि नहीं, मैं जब बहुत परेशान था, है कि नहीं, कि साधु संतों की रक्षा कैसे होगी, दुष्ट चीजें बढ़ रही हैं धीरे धीरे। तो उन्होंने बोला था कि एक छोटा सा बालक आएगा, और वो भगवान का नाम लेगा, तो वो भगवान का नाम फैलाएगा। उससे जो भी कुरीतियां हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी संसार से। तो जो स्ट्रेंथ है, लेकिन अतुलित बल धामा, मतलब जो वीकनेस है, वीकनेस क्या है एक्चुअल में, आज सबसे बड़ी वीकनेस फिजिकल वीकनेस नहीं है। फिजिकल वीकनेस से भी ज्यादा बड़ी वीकनेस क्या है, वीकनेस ऑफ हार्ट। अर्जुन सबसे बड़े महारथी थे, लेकिन गांडीव नहीं उठा पा रहे थे। क्यों? बिकॉज ऑफ वीकनेस ऑफ हार्ट। हम भी अपनी लाइफ में इतनी सारी पोजीशन में रहते हैं, बट वी आर जस्ट वीक हार्टेड बिकॉज ऑफ दिस। हमें पता होते हुए, जानते हुए, क्या सत्य है, क्या सही है, क्या धर्म है, उसके बाद भी हम नहीं एक्ट कर पाते हैं धर्म के मार्ग पे। लेकिन वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ वीकनेस ऑफ हार्ट। तो अतुलित बलधामा मतलब, ही इज द पर्सन, ही इज अ पर्सनैलिटी, जो लोगों के, जो वीक हार्टेड लोग हैं, उनको भी क्या दे सकते हैं, बल दे सकते हैं, स्ट्रेंथ। तो वीकनेस ऑफ हार्ट हमने समझा। अब उस वीक हार्ट को स्ट्रांग हार्ट कैसे बनाया जाए, प्रश्न आता है ना। वीकनेस ऑफ हार्ट का कोई एग्जांपल? अच्छा, तो आप एग्जांपल पूछ रहे हैं तो अर्जुन का दिया, रियल लाइफ एग्जांपल पूछ। अच्छा तो ठीक है, तो डायरेक्ट बोल दूं, आप सब यंग लोग हैं, यूथ हैं, आपके कॉन्टेक्स्ट का एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, वीकनेस ऑफ हार्ट होती है कि आजकल लोग प्रेम कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए स्टैंड नहीं ले पाते। दिस इज वीकनेस ऑफ हार्ट। दे आर नॉट एबल टू। एक यंग स्टूडेंट था, वो आया बोला कि आई एम इन लव, 5 साल से रिलेशनशिप में है कि नहीं। अब उस रिलेशनशिप की वजह से नहीं पढ़ाई हो रही है उसकी, नहीं कुछ हो रहा है। 6 7 years इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। 7 years, और रिलेशनशिप कहीं जाता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन दैट क्लैरिटी ना होने की वजह से, दैट वीकनेस होने की वजह से, नॉट एबल टू टेक डिसीजंस। उसको ये भी लग रहा है कि अगर घर चले जाऊंगा तो घर वाले क्या बोलेंगे, कि तूने 7 साल तैयारी की, क्या किया। एंड मेनी टाइम्स बिकॉज ऑफ दिस वीकनेस ऑफ हार्ट, मेनी पीपल आर स्टक इन डिफरेंट, अलग अलग जगह वो अटके हुए हैं अपनी लाइफ में। जस्ट एक एक एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले एग्जाम्पल हो सकते हैं। ना ही घर, घर रिलेशनशिप बनाने की इच्छा है, बट घर पे बताने की इच्छा नहीं है।
अगर है तो टेक टेक स्टैंड, नहीं है तो फिर डोंट गो इन रिलेशनशिप। दिस थिंग्स कम्स फ्रॉम वीकनेस ऑफ हार्ट। पता चल गया लेकिन सब कुछ है, लेकिन भगवान का नाम इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल लाइफ इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम नहीं निकालेंगे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। वाई? बिकॉज ऑफ वीकनेस ऑफ हार्ट। ऐसे बहुत बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेरे पास अनगिनत एग्जाम्पल है, बट आई हैव टू बी सेंसिटिव ऑल्सो। पता नहीं कौन किससे रिलेट कर ले। मैं किसी को सोच के नहीं बोलूंगा, लेकिन होता ना, व्यक्ति जो सुन रहा होता है वो हर चीज को पर्सनली ले लेता है। तो जस्ट मैं प्रिंसिपल बता रहा हूँ, लेकिन वीकनेस ऑफ हार्ट, अगर वीकनेस ऑफ हार्ट से ऊपर निकल जाए ना, ऐसा लगता है ना दुनिया खत्म हो जाएगी, ये चीज कर दूंगा ना दुनिया खत्म है। करिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो जस्ट वीकनेस ऑफ हार्ट होता है, उन्हें पकड़ के रोक के रखता है। तो बोलते हैं कि ये संसार में, लेकिन देर आर, एग्जाम्पल देते हैं, देर आर टू डॉग्स इन साइड और हार्ट, वन इज गुड डॉग एंड वन इज बैड डॉग। विच डॉग विल बार्क लाउडर? जिसको हम ज्यादा फीड करेंगे। इफ विल फीड गुड डॉग, देन नेचुरली जो हमारे हृदय में गुड डॉग है, लेकिन दैट विल गेट स्ट्रेंथन, बलधामा। तो स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट जो है वो कैसे आता है? तीन चीजें। पहला है भगवान के नामों का जप, है कि नहीं? बोलते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। इस कलयुग में भगवान ने अपनी सारी शक्ति किस में डाल दी है? अपने नामों में डाल दी है। और तत्रार पिता नियमित स्मरणे न काल। इसको चैंट करने का कोई भी नियम नहीं, कोई भी काल नहीं, आप करो बस। लेकिन तो पहला है स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट, अगर हमें डेवलप करना है तो टेकिंग लॉर्ड्स नेम। लेकिन दूसरा है भगवान की टीचिंग सुनते रहना। भगवान का जो ज्ञान है, भगवान आते क्यों हैं? लेकिन भगवान हेल्प करने नहीं आते हैं, भगवान नॉलेज देने आते हैं। कि ये नॉलेज लो, ये किताब लो, इसको पढ़ो और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करो। लेकिन इस तरह से तो वो नॉलेज से जितना हम कनेक्टेड रहेंगे, जैसे दिया तेल, तेल से कनेक्टेड रहता है ना बाती, तो जलता रहता है। अगर वो तेल से ही कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाए, तो वही दिया क्या होता है, पूरा जल के खत्म हो जाता है। जो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, दीज आर नॉट नॉर्मल बुक्स, दीज आर नॉट फिक्शनल नॉवेल्स। इस तरह से नहीं देखना चाहिए, ये भगवान की वाणी है। लेकिन भगवान जब आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम, उसमें बताते हैं भगवान जब इस धराधाम से द्वापर युग के बाद गए, तो धर्म ने किसकी शेल्टर ली? ये हमें शरण के ऋषि पूछते हैं। तो बोलते हैं कि धर्म भगवान के जाने के बाद श्रीमद् भागवतम ने शेल्टर ली। तो ये भगवान का, भगवान सारा पावर देके गए हैं अपने नाम में और शास्त्रों में। और तीसरा क्या है? भगवान के भक्त। भगवान के भक्तों से अगर हम कनेक्टेड रहते हैं, फिर उनके लाइफ के इंस्पिरेशन से हमें क्या मिलता है? स्ट्रेंथ मिलता है। लेकिन कई बार वो हमें पुल आउट कर सकते हैं। हो सकता है हम पुल से ना आना, आप बाहर निकल पाए, बट हमारे कोई स्पिरिचुअल फ्रेंड है अगर, तो वो हमें पुल आउट कर सकते हैं। एक लाइन और बची है। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो डिस्कस कर ले या अगले साल डिस्कस कर लेते हैं। तो अंजनी पुत्र पवन सुत, लेकिन केसरी सुत क्यों नहीं है? पवन सुत नामा क्यों बोला जाता है? वायुदेव के पुत्र क्यों बोला जाता है ना? हम तो सुनते हैं कि अंजनी के पुत्र थे और अंजनी के हस्बैंड केसरी थे। तो पवन सुत क्यों बोला जाता है? जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं तो इसके लिए स्टोरी है। तो देवलोक की, देवलोक है ना, जैसे इंद्रलोक है, तो वहाँ डिफरेंट डिफरेंट अप्सराएं रहती हैं। तो वहाँ एक अप्सरा थी जिसका नाम था पुंजिक स्थल, पुंजिका स्थला। लेकिन तो भाई, जब वो वहाँ बहुत सारी अप्सराएं थी, बट वो जो अप्सरा थी वो थोड़ा सा डिवोशनली इंक्लाइंड ज्यादा थी।
उसको डिवोशनल कार्य करने में ज्यादा अच्छा लगता था। तो उसने क्या किया, एक बार फूल पुष्प इकट्ठा करके एक सुंदर सा गार्लेंड बना के, जो देवी देवताओं के गुरु वर है बृहस्पति, उनको क्या किया, माला अर्पण की। तो इस तरह से बृहस्पति जी ने देखा कि भाई कोई इस प्रकार से सेवा कर रहा है, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें बहुत ही एक डिवाइन पुत्र की प्राप्ति होगी। अब पॉइंट आता है कि देवलोक में जो अप्सराएं होती हैं वो पुत्र जन्म नहीं देती हैं। तो अब उनको लगा कि ये तो भाई कैसा, ये श्राप है या ब्लेसिंग है। तो बृहस्पति जी को भी नहीं पता था। उनके नेचुरल जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं, ब्लेसिंग्स मांगने से नहीं मिलती हैं। आप किसी को सर्व करते हो और उसके हार्ट से जो नेचुरल निकलता है दैट इज ब्लेसिंग। लेकिन कई बार नहीं कहते हैं, प्लीज ब्लेस मी, है कि नहीं, ऐसे हाथ रख के ब्लेस कर दीजिए कि एग्जाम पास हो जाएगा तो जी, है कि नहीं। कई बार हमारे हमारा जो यूथ सेंटर है वहाँ पे कई यूथ है ना, तो एग्जाम जब होता है तो सब आते हैं। किसी ने एक गलत फहमी फैला दी है कि प्रभु जी के पास एग्जाम में जरूर जाना चाहिए, प्रभु जी अगर बोल देते हैं अच्छा जाएगा तो पास हो जाते हैं। तो कोई ऐसे आए ना आए मिलने, दो टाइम जरूर आते हैं सब, एक एग्जाम टाइम में, एक प्लेसमेंट के टाइम। अब भगवान की कृपा से हो भी जाता है प्लेसमेंट सबका। हालांकि कॉलेज अच्छा है, आईटी है, तो हो ही जाएगा। लेकिन तो इस तरह से आशीर्वाद मतलब लोग ये सोचते हैं, आशीर्वाद ये नहीं होता। आशीर्वाद नेचुरल निकलता है, हृदय से निकलता है। आप किसी को सर्व करते हो, वो नेचुरली आपके लिए प्रे करता है। तो बृहस्पति जी ने बोला मुझे नहीं पता ये कैसे होगा पॉसिबल, लेकिन ये होगा। लेकिन तो इस तरह से अब दुर्वासा ऋषि आए रहते हैं। तो आप दुर्वासा ऋषि के बारे में जानते हैं, वो एक ऐसे ऋषि मुनि जो बहुत क्रोध करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, तुरंत श्राप दे देते हैं। तो नेचुरल ये इनको सेवा करना अच्छा लगता था, और क्या थी, ये एंथुजियास्टिक बहुत थे, बहुत उत्साहित। तो दुर्वासा ऋषि के पास गई, सेवा कर रही थी, और एंथुजियाज्म में तो कोई कलश में पानी वानी रखा था दुर्वासा ऋषि ने, वो गिरा दिया। दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आया एकदम। लेकिन हालांकि उनको पहले लगा था कि असिस्ट करेंगी, बट एकदम से गुस्सा हो गया कि ये क्या बंदरों की तरह इधर से उधर कूद रही है, जाओ तुम्हें बंदर के कुल में जन्म मिलेगा, अगला जन्म। तो उन दुर्वासा ऋषि को थोड़े टाइम बाद रियलाइज होता है कि अरे इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी कि मैंने श्राप दे दिया। फिर दुर्वासा ऋषि भी बोलते हैं कि आपको आ, ये जो बून है, ठीक है नहीं, कि आपके इस गर्भ से एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जो विशेष होगा, है कि नहीं। तो इस तरह से उनका जन्म फिर अगले अगले योनि में होता है। एक ये जो किष्किंधा, किष्किंधा के पास ही राज रहता है, उस राजा की बेटी के रूप में जन्म लेती हैं। उस टाइम राजा रहते हैं केसरी। तो इन दोनों का विवाह होता है, लेकिन अब इन दोनों का विवाह होता है, और अब दोनों ये क्या करते हैं, तो ये राजकुमारी के रूप में जन्म रहती हैं, केसरी राजा रहते हैं, इन दोनों का विवाह हो जाता है। अब दोनों की इच्छा रहती है कि क्योंकि हमारे पुत्र होना चाहिए, तो क्या करती हैं ये, पुत्र कामेष्ठी उसी समय, तो ये तपस्या करने निकल जाते हैं, लेकिन हाँ, केसरी जी अलग, अंजनी जी अलग, तो क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, लेकिन आपने सुना हो कई प्रकार के संस्कार होते हैं, अलग अलग संस्कार किए जाते हैं, तब जाके वो जो गर्भ में संतानें आती हैं उनके अंदर गुण होता है। अगर तपस्या ना रहे, ये सब चीजें ना रहे, तो फिर जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो वर्ण संकर बोला जाता है। वर्ण संकर मतलब वो संसार में आके क्योस क्रिएट करेंगी, लेकिन ईरान अमेरिका का युद्ध करवाएंगी, ऐसे संतान। लेकिन सब वर्ण संकर है, कोई संस्कार नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन और सब नुकसान कर रहे हैं। इसलिए संस्कार करना, लेकिन गर्भदान संस्कार करना, ये सारे संस्कार करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से संस्कार करके फिर वो लोग तपस्या, संस्कार में सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार का प्रिंसिपल क्या होता है, तपस्या। लेकिन तपस्या से क्या होता है, प्योरिफिकेशन। लेकिन ए- तो दोनों तपस्या करने लगते हैं, और उसी समय क्या चल रहा होता है, जैसे हमने रामायण के स्टोरी में डिस्कस किया था कि अयोध्या में वो चल रहा होता है पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। राजा दशरथ पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कर रहे होते हैं, और कौशल्या जी
वो खीर दी ही होती है, तभी क्या होता है, एक पुरोहित होता है, आके उसमें से थोड़ी सी खीर निकाल के लेके चला जाता है। उसके बाद कौशल्या जी खा लेती हैं अपनी खीर। अब वो खीर लेके जा रहा होता है, बट वो हवा में ही उससे वो खीर गिर जाती है। तो वायुदेव देखते हैं, इन दोनों की तपस्या देख रहे होते हैं, तो वायुदेव देखते हैं, तो वो उस खीर को कैरी करके लेके जाते हैं और अंजना जी को देते हैं। और जब अंजना जी वो खीर ग्रहण करती हैं, ठीक है, तो उस खीर के कारण कौन जन्म लेते हैं? हनुमान जी। ठीक है? तो इसलिए बोले हैं अंजनी पुत्र पवन सुत, लेकिन वो खीर पहुंचाया अंजनी जी तक, कितने तक? इसलिए वायु देवता को भी, पवन देवता को भी उनका फादर माना जाता है। बिकॉज जो अ, ईश्वर होते हैं, है कि नहीं, वो नॉर्मल तरीके से प्रकट जन्म नहीं लेते हैं। किस तरह से जन्म लेते हैं वो? लेकिन डिवाइन, डिवाइन तरीके से उनका जन्म कर्म च मे दिव्यम। लेकिन तो इस तरह से उनको खीर मिलती है, और उसके बाद वो खीर ग्रहण करके वो बच्चे को जन्म देती हैं, और वही पुत्र फ्यूचर में जाके हनुमान कहलाता है। सो आज इतना ही। लेकिन आज हमने डिस्कस किया, एक एक पॉइंट आप सब बता सकते हैं, टीचिंग्स हमने क्या क्या डिस्कस की। तो हमने कई सारी स्टोरीज डिस्कस की। आशा है आप सबको अच्छा लगा। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई एक लर्निंग आज के सेशन से आप सब अभी या तो चैट में आप टाइप करके लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे क्वेश्चन है। राम राम हरे हरे। अगर आप सब चाहते हैं, जस्ट चाहते हैं, ऐसे पूछ रहा हूँ कि बाकी श्लोकों के बारे में भी सुनना, तो हम वो भी कर सकते हैं अगर आप सब चाहते हैं। हमने आज सिर्फ दो वर्सेस के बारे में डिस्कस किया। क्वेश्चन है हाउ टू बिकम स्ट्रॉन्ग हार्टेड। यस। ये स्ट्रॉन्ग हार्ट, ये स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट आता कैसे है? स्ट्रेंथ हम कई प्रकार से डिराइव कर सकते हैं, लेकिन जो टॉप मोस्ट स्ट्रेंथ होता है वो हम अगर डिराइव करते हैं भगवान से, ठीक है, तो वो स्ट्रेंथ सबसे पावरफुल स्ट्रेंथ होता है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट मैंने बताया था, तीन प्रकार से स्ट्रेंथ हम हमारा हार्ट स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन पहला तो है भगवान के नामों का जप। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान ने अपनी सारी शक्तियां इसमें डाल दी है। तो जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं, लेकिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम क्या करते हैं, उनसे कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। और जितना ही हम उनसे कनेक्टेड रहेंगे, उतना ही हम क्या करेंगे, हमारे अंदर स्ट्रेंथ रहेगा। लेकिन जितना ही आप कनेक्टेड रहते हो, आप प्राइम मिनिस्टर से कनेक्टेड हो, उतना ही स्ट्रांग फील करोगे आप। लेकिन जितना ही आप खाना खाते हो, उतना ही नरिश फील करोगे। तो उसी प्रकार से जैसे क्या है, ये शरीर के लिए हम डिफरेंट नरिशमेंट का विधि विधान है, लेकिन खाना पानी जूस फ्रूट्स, लेकिन उससे हमारा शरीर स्ट्रांग होता है। तो वैसे ही आत्मा स्ट्रांग कैसे होती है? जब उसको कुछ स्पिरिचुअल मिलता है तब। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट मतलब स्ट्रेंथ ऑफ सोल। हार्ट मतलब सोल। सोल वीक हो गई है, क्या है कि अभी हम सब अपना, शिला प्रभुपाद बड़ा अच्छा एग्जांपल देते थे कि आप हम एक बूढ़ी औरत थी, वो क्या करती थी, डेली अपने पिंजरे को बहुत अच्छे से साफ करती थी, लेकिन अंदर जो पक्षी बैठा था उसको खाना ही नहीं खिलाती थी। तो पिंजरा तो चमकने लगा सोने की तरह एकदम, लेकिन जो पक्षी था वो क्या हुआ, वो मर गया। तो वैसे ही है, लेकिन तो इसलिए हमें सोल को कैसे फीड करें, सोल का क्या फूड है, लेकिन तो सोल सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड फील करती है जब वो भगवान से कनेक्ट होती है। वो स्पिरिचुअल है, लेकिन कोई भी मटेरियल चीज
उसको सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती। जैसे एक मछली है, अब उसको पानी से बाहर निकाल लो और आप उसको ले जाके पिज्जा खिलाओ, लेकिन चीज बर्स्ट पिज्जा, ये पिज्जा, कोका कोला पिलाइए, तो सेटिस्फाई नहीं होगी, नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से ये समझना कि हम सब भगवान के अंश हैं, और हम सब डिससेटिस्फाइड इसलिए हैं क्योंकि हम भगवान से डिस्कनेक्टेड हैं। जैसे ही हम रिकनेक्ट हो जाते हैं भगवान से, उससे हमें क्या मिलेगा? स्ट्रेंथ मिलता है। सो वो रिकनेक्शन करने के कई प्रोसेस हैं, लेकिन उनके उनके बारे में पढ़ना, लेकिन उनसे जो लोग जुड़े हैं उनसे मिलना, सुनना, समझना जीवन के बारे में, और उनके नामों का जप करना, लेकिन या और भी उनकी सेवा करना, लेकिन उनको अपना फ्रेंड मानना, लेकिन उनके लिए कुकिंग करना, उनके लिए अपने जीवन के कार्य करना, अपनी पढ़ाई करना, बिकॉज ही विल गेट प्लीज्ड। तो जितना ही हम उनसे कनेक्टेड होते हैं, लेकिन उतना ही विल फील स्ट्रेंथ। और जितना ही वो कनेक्शन लूज होगा, वैसे ही क्या होगा? वो वीकनेस बढ़ेगा। क्लियर हुआ? यस, बहुत बहुत नॉलेजेबल रहा आज का सेशन। महाराज जी हमारे, हम लोग महाराज जी नहीं बोलते हैं। आप महाराज जी बोल मत बोली, लेकिन मैं नॉर्मल व्यक्ति हूँ। हरे कृष्णा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम। अगर आप सब चाहते हैं हनुमान चालीसा और कंटिन्यू करना, ट्यूसडे या सैटरडे में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर 50 लोग चाहते होंगे तो कम से कम। हरे कृष्णा।